एक फंक्शन है अपने पास में स्प्लिट, np डॉट स्प्लिट, ठीक है। पहले अपन उस फंक्शन का यूज कर लेते हैं, उस फंक्शन का यूज करके अपन 1D एरे को स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी numpy को एज np और एक एरे बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ, यहाँ पे a नाम का np डॉट अरेंज फंक्शन से बना लेते हैं अपन, अरेंज कर लेते हैं इसको 60 के और यहाँ पे 60 और यहाँ पे तो अपन इसको स्प्लिट कर लेते हैं, न्यू एरे इज इक्वल टू np डॉट स्प्लिट फंक्शन का अपन यूज कर लेते हैं और इसको स्प्लिट करने के लिए एक एरे पास कर देते हैं जो कि अपना एरे ए है और इसको 4 के अंदर डिवाइड करके देखते हैं अपन होता है या नहीं होता है। अपन इसको एरे के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो मेरा एक एरे था यहाँ पर ए नाम का, इसको अपन प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सिंगल एरे और अपन ने स्प्लिट कितने भागों में कर दिया, इसको 4 भागों के अंदर कर दिया। ये देखो ये मेरा एक सिंगल एरे है और यहाँ पे ये जो एरे है मेरा 1 एरे, ये सेकंड एरे, ठीक है, ये थर्ड एरे एंड अनदर इज 4 एरे के अंदर ये डिवाइड हो गया आपका। तो यानी कि एक ही एरे को अपन ने अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड कर दिया और ये अपने को चारों एरे रिटर्न भी करेगा। अगर अपन इसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं कि a, b, c, d, ठीक है। तो a, b, c, d प्रिंट a स्लैश न्यू लाइन में ऐसे कर देते हैं अपन और प्रिंट यहाँ पे अपन कर देते हैं b और प्रिंट कर देते हैं अपन स्लैश n और फिर प्रिंट कर देते हैं अपन c को भी और प्रिंट कर देते हैं अपन d को भी, ठीक है। तो मैं बस उसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना ये एरर आ गया अब यहाँ पर वैल्यू एरर टू मैनी अनएक्सपेक्टेड 4। तो यहाँ पे क्या एरर आई, ए बी सी डी के अंदर हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश, ओके ठीक है। यहाँ पे अपन ने गलती ये करी कि यहाँ पे ए था, एरे था, अपन को ये चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक है। अपन ने क्या करा a, b, c, d और मैं इसको स्प्लिट होने के बाद में अपन इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ तो अपना एक एरे बना और यहाँ पे अपन ने फिर इसको प्रिंट कर लिया और इसको अपन नाम दे देते हैं अपन एरे का और इसको प्रिंट कर लेते हैं अपन एरे और यहाँ से फिर अपन इसको प्रिंट कर लेते हैं न्यू लाइन और a, b, c, d को भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ कि देखो ये कह रहे थे 16 एलिमेंट्स का, ठीक है। इसके बाद में अपन ने इसको 4 एरे के अंदर डिवाइड कर दिया, ये 1 एरे, सेकंड एरे, बी और ये सी और डी और इसने अपने को 4 रिटर्न भी दिया a, b, c, d से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि किस तरीके से एक एरे को 4 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया। पर इस फंक्शन के अंदर एक ट्विस्ट है दोस्तों, वो ट्विस्ट है कि ये सिमिलर नंबर के बाद में डिवाइड करता है, यानी कि इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, यानी कि सिमिलर नंबर के उसके ऊपर ये इसको स्प्लिट करता है। अब यहाँ पे अगर अपन स्प्लिट में फंक्शन के अंदर मान लो ये स्प्लिटिंग बढ़ा देंगे अपन, मान लो अपन 5 कर देते हैं तो ये अपने को एरर देगा। आई थिंक मैंने कर लिया न्यू एरे इज इक्वल टू np डॉट स्प्लिट और मैंने इसको करा एरे को 5 भागों में डिवाइड, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि अपने पास एलिमेंट कितने दोस्तों, यहाँ पर 16 एलिमेंट है। अब 16 एलिमेंट को इक्वली आप 5 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, 3 जब 15 को तो कर सकते थे पर 16 एलिमेंट को अपन 5 के अंदर डिवाइड इक्वली डिवीजन नहीं कर सकते। तो अपने को यही चीज इस फंक्शन के अंदर ध्यान देने की है कि भाई ये इक्वली डिवीजन करेगा, तो अपने को ये चीज ध्यान में देनी है। देखो यहाँ पर एरर आ गया और ये क्या कह रहा है कि एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, क्योंकि वो इक्वल में करता है तो वो इक्वल डिवीजन में इसको रिजल्ट को नहीं शो कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। अगर आप इसको इस तरीके से बना देते 15 एलिमेंट होते तो आई थिंक ये 5 में कर देता। चलो ट्राई करके देखते हैं इसको भी। एरे मैंने बनाया यहाँ पे np डॉट अरेंज फंक्शन से और 15 के बनाऊं तो 5 3 जा 15, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। देखो 15 के अंदर नो प्रॉब्लम क्योंकि उसने कहा कि एक एरे ये बन गया, 3 3 3 के बना दिया उसने 5, यानी कि इक्वली डिवीजन करेगा। अपने बस अपने को इस फंक्शन के अंदर यही चीज एक ध्यान देने वाली है कि जो एरे का जो स्प्लिट फंक्शन है numpy का, वो इक्वली भागों के अंदर उसको डिवाइड करेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो आपको एरर शो कर देगा। इस फंक्शन के अंदर यही था। और अब अगर अपन बात करें कि इससे अपन 2D को करें, अभी अपन ने 1D को करा और इसलिए अपन लेट्स क्रिएट ए 2D एरे फर्स्ट और सेकंड एरे, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक एरे बना लेते हैं अपन, np डॉट अरेंज से भी बना सकते हैं अपन, ओके। और मैंने इसको रीशेप कर देते हैं अपन 4x4 के अंदर, ठीक है। तो ये एक एरे हो गया मेरा, इसको प्रिंट कर लेते हैं, ये मेरा एक एरे है। अब इसको अपन स्प्लिट करके देखते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये 2D के अंदर भी
इक्वली मतलब डिवाइड करेगा, यानी कि ये कर सकता है इसको ओनली 4 के, उसके अलावा नहीं कर सकता यहाँ पे। तो न्यू एरे अपन बनाते हैं यहाँ पर np डॉट स्प्लिट फंक्शन एरे। पहला आर्गुमेंट है कि अपन एरे बताओ उसको, फिर कितने भागों में आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसको वो बताओ। ठीक है, तो 4 में तो हो जाएगा ये आई थिंक, बट 4 से ज्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। 4 में हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो रोज है ना 4 की अलग अलग इसने निकाल दिया। बट अगर यहाँ पे अगर अपन, क्योंकि अलग अलग रोज है, एक 2D के अंदर क्या होता है कि अलग अलग एरे है, यानी कि अलग अलग रोज है, तो यहाँ पर इस तरीके से तो निकल गया। पर अगर आप इसको ऐसे करेंगे 5 के अंदर या डिवाइड करेंगे, या फिर इसको फिर से वही एरर आएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अपने को बस इसके अंदर यही खास बात है ध्यान रखने की कि इक्वली डिवीजन का बात अपन ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पर ये एरर आपको मिल गया। ठीक है, तो यही चीज आपको बस इसमें ध्यान देने वाली है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए एक फंक्शन भी है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है दोस्तों, दिस मेथड इज सेम एज स्प्लिट अबव एंड ओनली डिफरेंस इज दैट इट अलाउज अनइक्वल पार्टीशन आल्सो। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अनइक्वल पार्टीशन भी आप कर सकते हो, वहां पे इक्वल पार्टीशन कर सकते हो, यहाँ पे अनइक्वल कर सकते हो। वहां वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा। Here is 2D array that will split in unequal। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से अपन एक एरे बना लेते हैं, np डॉट अरेंज 16, और वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं सेम अपन पहले, और इसको अपन रीशेप कर देता हूं मैं 4x4 के अंदर। ओके, अब अपन फिर से क्या करते हैं, जैसे अपन स्प्लिट किया था न्यू एरे को, तो np डॉट एरे अंडरस्कोर, आपकी बार कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं पहले वही आर्गुमेंट। इसका भी पहला आर्गुमेंट क्या है कि अपने को एरे बताना है कि कौन सा अपना एरे है। मैंने बता दिया ARR के अंदर मेरा एरे है, और कितने उसमें स्प्लिट करना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये अपने को एरर नहीं देगा, अनइक्वली में डिवाइड कर देगा। तो पहले तो अपन इसको 4 में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, फिर इसको अपन 5 में भी करेंगे। 5 में वहां पे एरर आ रहा था, पर यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है ये मॉड्यूल, मैंने एरे लिख दिया, एरे सॉरी, एरे की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख रहे हो कि 4 के अंदर डिवाइड हो गया। अब अपन इसको 5 के अंदर करके देखते हैं। न्यू एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, और एरे को 5 में डिवाइड करो। ठीक है, और इसको अपन प्रिंट कर देते हैं न्यू एरे को अपन। ठीक है, तो 5 के अंदर भी डिवाइड कर दिया। यही देखो, यही अंतर है दोनों के अंदर कि अगर यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट मारोगे, यहाँ पे स्प्लिट करोगे, फिर से देखो, फिर से रिवीजन करते हैं, पर स्प्लिट करते हैं तो इट विल गिव यू द एरर, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन उसको इक्वली डिवीजन करता है, और एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन उसको अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेता है उस चीज की। ठीक है, फिर से अपन यहाँ पे इसको अपना एरे अंडरस्कोर स्प्लिट बना लेते हैं, तो ये अपने को कोई भी एरर नहीं देगा। बेसिकली दोनों के अंदर यही एक अंतर है। 1D के अंदर भी एरे अंडरस्कोर स्प्लिट चल सकता है, अगर 1D के अंदर अपन करना चाहें तो भी करके देख लेते हैं। अपन एरे बनाए, यहाँ पे np डॉट अरेंज कर लेते हैं, ओनली 16 कर लेते हैं। एक मेरा 1D एरे है। ठीक है, प्रिंट करा अपन ने एरे को, 1D एरे है। अब देखो यहाँ पर अपन उसको सिर्फ 4 उसमें कर पा रहे थे, अब यहाँ पे अलग अलग उसके अंदर अपन करके देखते हैं। मैंने करा n एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, ये फंक्शन है, मैंने एरे पास किया। अब मैंने इसको कहा 4 के अंदर, फिर भी मैंने इसको प्रिंट कर दिया n एरे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के अंदर भी ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब मैंने इसको कहा कि n एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट एरे, और मैंने कह दिया 5। तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो अपने आप ही उसके डिवीजन कर रहा है। 0 1 2 3, यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और इवन दैट इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं। तो वहां पे भी यानी कि 1D के अंदर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इवन दैट मैं 6 भी कर दूं तो इट विल नॉट गिव मी द एरर। ओके, तो देखा अपन ने यहाँ पर 5 में कर दिया, 0 1 2 3 4 5 इस तरह, यानी कि जितने स्प्लिट यहाँ से करोगे वो स्प्लिट कर देगा एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, ये आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बात हुई अपने एक कौन सा फंक्शन की, 2 एरे और एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन चलते हैं अपना एक और फंक्शन है, यहाँ पर स्प्लिटिंग के कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे एज स्प्लिट दिया हुआ है,
एच स्प्लिट एरे इनटू मल्टीपल सब एरे हॉरिजेंटली यानी कि कॉलम वाइज। एच स्प्लिट इज इक्वल टू स्प्लिट विद एक्सेस इज इक्वल टू, अगर अपन 1 करते हैं वहां पर तो उसके इक्वलेंट है ये यहाँ पर। तो इसको मैंने ये एग्जांपल लिया आपका, जिस तरह आपको पिक्चर के अंदर समझ में आ रहा होगा। मान लो ये कह रहे 0 1 2 3 4 5, ये 3 रो हैं आपकी, और इसको अगर अपन यहाँ से हॉरिजेंटली स्प्लिट करेंगे तो ये इस तरीके से डिवाइड कर देगा। मैं सेम पिक्चर की तरह इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन इसको पहले मैं आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। मैं एक 2D एरे ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 1 ले लिया मैंने, फिर मैं ले लेता हूँ 2 3, ठीक है, जैसा इसमें पिक्चर में दिखाया गया। मैं इसको ले लेता हूँ 4 और 5। ओके, प्रिंट करके देखते हैं अपन इसको। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 का एक एरे बन गया। अब अपन इसको यहाँ से एक न्यू एरे बना लेते हैं और np डॉट, अब अपने को कौन सा फंक्शन है, एच स्प्लिट, हॉरिजेंटल स्प्लिट, ठीक है, एच स्प्लिट फंक्शन है। और इसको अपन को लेना है एरे और ये 2 पार्ट में, और प्रिंट कर लेते हैं अपन न्यू एरे। नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। वही फंक्शन देखो, 0 पहला एरे 0 2 4, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि 0 2 4 और 1 3 5 के रूप में हॉरिजेंटली यहाँ से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर ऐसे भी चेक करना है, ए कोमा बी कर लेता हूँ मैं, और सॉरी ए, और यहाँ पे अपन कर लेते हैं न्यू लाइन और प्रिंट कर लेते हैं अपन बी। तो देखो 0 2 4 का एक एरे, 0 2 4 का एक एरे इस तरीके से स्प्लिट करेगा, और 1 3 5 का एक एरे। तो यहाँ पर से पिक्चर से भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट एन एरे इनटू मल्टीपल सब एरे हॉरिजेंटली यानी कि कॉलम वाइज, एज स्प्लिट इज इक्वल टू स्प्लिट विद एक्सेस इज इक्वल टू 1। द एरे इज ऑलवेज स्प्लिट अलोंग द सेकंड एक्सिस रिगार्डलेस ऑफ द एरे डायमेंशंस। तो सेम ये एरे था, मेरा एरे था, और इसको हमने इस प्रकार से डिवाइड किया। अब वो अपन एरे के एक स्प्लिट फंक्शन के एक्सिस इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट है, कि यानी कि अगर मैं इसी को सेम के ले लूं और यहाँ पे सेम एरे ले लिया मैंने, और अब मैंने क्या करा, इसको न्यू एरे बनाया और मैं np डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करूं और एरे और सेम 2 के अंदर डिवाइड करूं, तो ये मुझे अभी तो शायद एरे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोमा लगा करके एक और आर्गुमेंट अपना x इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट, 0 2 4 1 3 5, 0 2 4 1 3 5, यानी कि इसको और ये दोनों सेम बातें हैं यहाँ पर भी। जैसे अपन ने पिछले में देखा था कि ज्वाइनिंग जब अपन कर रहे थे एच स्टैक वी स्टैक, यानी कि एच स्टैक जो होता है एक्सिस इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट था, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, और ए और बी के अंदर हो गया, तो वही है, सेम रिजल्ट है। देखो मैंने आपको सेम रिजल्ट भी बता दिया। यहाँ पे इसको बी को मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 0 2 4 का एक एरे और सेम रिजल्ट, तो 0 2 4 देखो 0 2 4 0 2 4 1 3 5 1 3 5। फिर से अपन पिक्चर की तरफ चलते हैं। यही था अपना कि एच स्प्लिट इज इक्वल टू स्प्लिट विद एक्सिस इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने स्प्लिट करा, आपने क्या करा, इसको कॉलम वाइज इक्वल टू 1 दिया, यानी कि आप कॉलम वाइज इसको स्प्लिट कर रहे हैं। जब अपन स्प्लिट फंक्शन के अंदर एक्सिस इज इक्वल टू 1 देते हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉलम वाइज इसको स्प्लिट करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये भी। आगे चलते हैं अपन, इसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर वही 16 का है, और एच स्प्लिट करते हैं अपन 2D के अंदर। इसको भी मैं यूं का यूं आपको एग्जाम्पल को करके दिखाता हूं आपको फटाफट से। कहाँ गया अपना एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, ये वाला है अपना सेकंड 1 एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक एरे और बना रहे हैं अपन, np डॉट अरेंज 16, और इसको अपन बना लेते हैं np डॉट स्प्लिट और रीशेप 4x4 का एक शेपिंग कर देते हैं इसकी, और प्रिंट करके देख लेते हैं पहले तो कैसा आ रहा है अपना np रीशेप। यहाँ पे ठीक है, ये बन गया अपना। वहां मैंने कोमा लगा दिया था गलती से, वहां डॉट लगेगा 0 1 2 3 4 15। ये देखो मैंने सेम ऐसा ही बना दिया, यानी कि अगर इस तरीके का एरे हो, यानी कि 2D आपका एरे हो 0 1 2 3 4 5 6, और आप इस पे एच स्प्लिट चलाते हो तो फिर से ये कॉलम वाइज ही करेगा, यानी कि जो इसके वो है कॉलम देखो यहाँ पे 0 4 8 12 अलग, 1 5 9 13 अलग, 2 6 10 14 अलग, और 3 7 11 15 अलग, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन इसको स्प्लिट करते हैं यहाँ पे,
न्यू एरे ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और एरे का अपन ले लेते हैं np डॉट एच स्प्लिट फंक्शन, एच स्प्लिट का यूज कर रहे हैं एरे, और इसको भी 2 में डिवाइड कर ले रहे हैं अपन, प्रिंट कर रहे हैं न्यू एरे, सॉरी टाइपो मिस्टेक। ओके, देखो वही आ रहा 0 1 4 5 0 1 4 5 8 9 12 13 0 1 4 5 8 9 12 13 और 2 3 6 7 10 11 14 15। देखो बिल्कुल सेम ऐसा रिजल्ट आ रहा है ना। तो पिक्चोरिटिकल वे में भी आपको मैंने समझा के देने की कोशिश की है, और प्रैक्टिकल वे के अंदर भी आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से यह स्प्लिटिंग हो रही है। इसको अपन वैसे भी प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको a, b करके, जैसा अपन ने पिछले बार में करा था। ओके, तो यहाँ पे फिर से a, b के रूप में मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। प्रिंट कर लेते हैं अपन यहाँ पे b, तो एक तो हो गया अपना 0 1 4 5 8 9 12 13 की, यहाँ पे 0 1 4 5 8 9 12 13 2 3 6 7 10 11 14 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ 0 1 4 5 और 8 9 12 13, यानी कि एक इसको यहाँ से हो अपन ने इस तरीके से कॉलम में डिवाइड कर, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया अपना, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओरिजेंटली स्प्लिट, ठीक है। इसमें भी अपन को ट्राई करके देख लेते हैं। इसको अगर अपन 3 के अंदर डिवाइड करके देखें तो क्या होगा, वो भी अपन ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है क्या, न्यू एरे और एरे कॉमा 3 और प्रिंट कर लेते हैं अपन, नहीं क्योंकि वो भी सेम उसमें होगा, तो ये इट विल गिव यू द एरर, आपको सेम वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं स्प्लिट एरे बाय यूजिंग वी स्प्लिट। अब अपने पास एक और फंक्शन है एच स्प्लिट के साथ साथ वी स्प्लिट का। वी स्प्लिट क्या कर रहा है, स्प्लिट एन एरे इनटू मल्टीपल सब एरे वर्टिकली, वो कॉलम वाइज था, ये रो वाइज है, ठीक है। रो वाइज बनेगा वी स्प्लिट इज इक्वल टू स्प्लिट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट फंक्शन आपका रहता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी स्प्लिट फंक्शन। अपन एक एरे बना लेते हैं 0 1, यहाँ पर एरे np डॉट एरे बना लेते हैं, यहाँ पे इसमें डाल देते हैं अपन 0 1, 2D एरे बनाते हैं यहाँ पर। पहले अपन डाल देते हैं 0 1 और फिर यहाँ पे डाल देते हैं अपन 2 3, ओके, और फिर यहाँ पे डाल देते हैं अपन 4 5, ओके, और प्रिंट कर लेते हैं इसको एरे को 0 1 2 3 4 5, और न्यू एरे बना लेते हैं अपन np डॉट वी स्प्लिट, है ना, वी स्प्लिट फंक्शन है, वी स्प्लिट, ओके, वी स्प्लिट एरे पास करो और इसको अपन कर देते हैं 3 में, ठीक है, 3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं न्यू एरे को, ठीक है। तो ये हो गया अपना 0 1 फ्लैट रन हो गया, 0 1 2 3, सेम जैसा आपको पिक्चर के अंदर मैंने दिखाया है वैसे ही मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया कि एरे 2 3, यानी कि अब इसने रो वाइज इसको स्प्लिट कर दिया ऊपर से, यानी कि 0 1 जो एक रो थी उसको अलग ले गया, 2 3 अलग रो थी उसको अलग, ठीक है, इस तरीके से। आगे समझ में आपको, आगे चले अपन वी स्प्लिट दोबारा से बता देता हूँ। स्प्लिट एरे इनटू मल्टीपल सब एरेज वर्टिकली, यानी कि रो वाइज, और ये x इज इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट x इज इक्वल टू 0 ही रहता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि न्यू एरे इज इक्वल टू np डॉट स्प्लिट और एरे और 3 के अंदर, और प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे अपन फिर से न्यू एरे को, ठीक है। सेम रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना था वी स्प्लिट फंक्शन। अब अगला जो फंक्शन है वो अपना स्टैक फंक्शन, डी स्टैक फंक्शन है। जो डी स्टैक फंक्शन इज यूज्ड टू स्टैक एरे, जो कि एरे को स्टैकिंग करने का काम आता है इन स्क्वायर डेप्थ के अंदर, मतलब इस तरीके से डेप्थ वाइज यानी कि अलोंग थर्ड एक्सिस, दिस इज इक्वल टू कॉन्केटिनेशन अलोंग थर्ड एक्सिस, यानी कि जो अपन कॉन्केटिनेशन पिछले उसमें देखा था उसकी तरीके से है। और यहाँ पे अपन एक एरे बना लेते हैं एक्स नाम का, np डॉट एरे, और यहाँ पे अपन बना लेते हैं 12 13 और एक 14 नाम का, ठीक है, 12 13 14। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे अपन सॉरी डी स्टैक फंक्शन यहाँ पे है, और अपना यहाँ पर क्या y इज इक्वल टू np डॉट एरे 13 14 और 15, ठीक है, 13 14 एंड 15, और इसको अपन यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
और अपन करते हैं अपन न्यू एरे, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स क्या है, प्रिंट कर लेते हैं अपन न्यू लाइन क्या है, प्रिंट कर लेते हैं वाई को, और फिर अपन न्यू एरे बना लेते हैं। अपन यूज करेंगे एनपी डॉट डी स्टैक फंक्शन का, और यहाँ पे सिर्फ एक टपल जाएगा, तो एक टपल पास करते हैं एक्स कोमा वाई देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं न्यू एरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो 12 13 14 13 14 15 का ये था, और इसको भी अपन न्यू लाइन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए समझाने के लिए आपको बस। तो ये कह रहा था 12 13 14 15 13 14 15, और इसको अपन ने स्टैकिंग कर दी 12 13 13 14 49 15, सेम इस तरीके से। ठीक है, तो ये पिक्चोरिकल वे में आपको समझा दिया कि दोनों एरे को डी के अंदर वो स्टैकिंग कर रहा है, यानी कि किस तरह से स्टैकिंग कर रहा है, यानी कि पहले उसने 12 13 14 को एक उसने ट्रांसपोज कर दिया तो इधर रख दिया, और फिर 13 14 15 को ट्रांसपोज किया, उसको इधर स्टैकिंग कर दिया यानी कि डीप के अंदर। ठीक है, जैसे आप इसकी ट्रांसपोज करोगे एक्स की तो कैसा बन जाएगा, ये रो थी और वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जिस तरह मैं दिखाऊं आपको एग्जाम्पल में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपन ने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया, np डॉट एरे प्रिंट एक्स, इसको यहां से एक बार हटा लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला एग्जांपल अब देखते हैं यहाँ पर। अब अपन इस तरीके का देखते हैं यहाँ पर 3 5 7 5 7 9, और इसका एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर। तो दो एरे यहाँ पर अपने हैं, x इक्वल टू 3 5 7 एरे 3 5 और 7, और y इक्वल टू अपना है np डॉट एरे, यहाँ पर अपन ले लेते हैं जैसा पिक्चर में दिखाया गया वैसा ही लेंगे अपन 5 7 9। बाकी अपन एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट टेक इट फॉर योर एग्जांपल। अपन न्यू एरे बना लेते हैं अपन यहाँ पे np डॉट डी स्टैक कर रहे हैं यहाँ पर, और x कोमा y, और प्रिंट कर लेते हैं अपन न्यू एरे को डी स्टैक 1। अच्छा, यहाँ पर अपन ने टपल नहीं पास किया, फिर से अपन इसका एक टपल के रूप में पास करते हैं। ठीक है, तो 3 5 5 7 7 9। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अपना ये दो एरे हैं 3 5 7, यहाँ पर फिर से मैं इसको ट्रांसपोज करने की कोशिश करते हैं इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 5 7 9 3 5 7 3 5 7 डॉट टी, ये को प्रिंट करें तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, डॉट टी ट्रांसपोज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको अपन वैसे कर लेते हैं, फिर ए डॉट टी कर लेते हैं, आई थिंक अब हो जाए, अब भी नहीं है, ट्रांसपोज np डॉट एरे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे एरे और दूसरा एरे ले लेते हैं अपन यहाँ पे 5 7 9 का, यहाँ पे ले लेते हैं 5 7 9 का, और इसको कर लेते हैं अपन डी स्टैक न्यू एरे इज इक्वल टू डी स्टैक इज इक्वल टू a कोमा b, प्रिंट कर लेते हैं n एरे, यहाँ से इसको टप्पल बना लेते हैं अपन, टप्पल के अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, अब क्या रह रहा है यहाँ पर, नेम डी स्टैक अपन ने कर दिया, और यहाँ पे कर देते हैं np डॉट डी स्टैक, तो वही आ गया 3 5 5 7 7 9। अपन ने वही एग्जांपल रिपीट कर दिया शायद 3 5 5 7 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये एरे बन गया। मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ एक बार, एक ट्राई और करते हैं अपन, एट्रीब्यूट यहाँ पे
ये ट्रांसपोज करने की एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे 355779, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया डी स्टैक, ठीक है। तो ये अपना हो गया 3 फंक्शन। कौन कौन से अपन ने देखे आज? अपन ने आज देखा स्प्लिट फंक्शन, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन, यहाँ पर अपन ने देखा एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन, एच स्प्लिट फंक्शन, वी स्प्लिट फंक्शन और डी स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, डी स्टैक फंक्शन, सॉरी डी स्टैक फंक्शन। ये तीनों अपन ने देखे कि किस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीज़ें बाय द यूज ऑफ प्रैक्टिस आती है, नंपी एंड डाटा साइंस, क्योंकि डाटा साइंस का अपन एक मॉड्यूल लेकर के चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप